हेलो एवरीवन। पवार इंस्टीट्यूट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो है बांग्लादेश क्राइसिस। बांग्लादेश क्राइसिस के बारे में हम आज जानेंगे। बांग्लादेश में क्या चल रहा है, छात्र इतने प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर इतना प्रदर्शन हो रहा है, ये सभी इस कंप्लीट वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या होगा। सबसे पहले हम जानेंगे क्या क्या है पूरा मामला, फिर जानेंगे क्यों हो रहा है प्रदर्शन और विरोध, और शेख हसीना के बारे में जानेंगे कि वहाँ पर प्रधानमंत्री रहते हुए इसका कार्यकाल क्या रहा और कौन थी। बांग्लादेश के इतिहास के बारे में कुछ जानेंगे और बांग्लादेश के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो को। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपने हर जगह न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि बांग्लादेश के बारे में सभी जगह इन्हीं की चर्चा चल रही है। ऐसी ही कुछ पेपर में जैसे कि जागरण में दिया है, बांग्लादेश में क्यों भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने किस वजह से शेख हसीना के खिलाफ खोला मोर्चा। ऐसे ही एक और पेपर में बांग्लादेश में छात्र विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, बांग्लादेश दंगे, पीएम शेख हसीना के खिलाफ हजारों छात्र क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है, ये सभी समाचार पत्रों में आपको देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में प्रदर्शन इतना अधिक हो रहा है कि लोग जो छात्र है वो सभी सड़कों पर आ गए हैं, तोड़फोड़ भी कर रहे हैं और इतना अधिक ज़्यादा हो गया है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ रहा है। और उनके पिता जो कि पूर्व में राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के, उनकी भी मूर्ति को तोड़ रहा है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो क्या है पूरा मामला, हम देखते हैं। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के खिलाफ छात्र क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध करने की शुरुआत सिविल सेवा कोटा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर लोगों में प्रदर्शन से हुई है। छात्रों को कहना था कि मौजूदा कोटा प्रणाली प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग के वफादारों को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाता है। ये पूरा मामला एक आरक्षण को लेकर है। बांग्लादेश में कैसी हुई थी हिंसा, कैसे शुरू हुई हिंसा, इसके बारे में जान लेते हैं। यह कहानी 1971 से शुरू हुई थी। ये जो वो साल था जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी 1971 में। फिर एक साल बाद 1972 में बांग्लादेश की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दे दिया। इसी आरक्षण के विरोध में बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यदि सरल शब्दों में देखा जाए कि 1971 में जितने भी बांग्लादेशी जो सैनिक थे उनके परिवार को अब 30% आरक्षण दे दिया गया था वहाँ पर। तो इन्हीं को लेकर वहाँ छात्रों का आक्रोश है। दरअसल बांग्लादेश की एक अदालत ने स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाले 30% कोटा या आरक्षण को फिर से लागू करने पर फैसला दिया था। छात्रों को कहना है कि हम 56% आरक्षण को स्वीकार नहीं करेंगे, 26% आरक्षण हमें मंजूर है। उनका कहना है कि स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को मिलने वाला 30% आरक्षण नहीं दिया जाए। उनका तर्क है कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जो लोग लड़ रहे थे वो अब बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके बच्चे हैं वो भी 40-50 साल के हो चुके हैं। ऐसे में उनके थर्ड जनरेशन पोते और पोती को आरक्षण देने की क्या वजह है। छात्रों का यह कहना है कि सभी के लिए मौके बराबर होने चाहिए। तो यह कुल मिलाकर आरक्षण जो 30% आरक्षण दिया था सैनिक के परिवार को, वो भी अभी तक के थर्ड जनरेशन तक के ये आरक्षण मिल रहा है। तो इन्हीं को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। वो कहना है कि आरक्षण अब नहीं दिया जाए क्योंकि अब उनके पोते पोती 40-50 के हो चुके हैं। ऐसे में दूसरे लोगों का आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से बांग्लादेश में इतना विरोध हो रहा है छात्रों का। आइए जानते हैं आप शेख हसीना के बारे में कुछ। शेख हसीना जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री है वहाँ पर, और ये अभी इतना दंगे इतने हो गए, इतना विरोध हो गया कि उनको बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा। शेख हसीना वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है
और 15 साल से बांग्लादेश की सत्ता संभाल रही है। यहाँ पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीब रहमान, सॉरी यहाँ पर गलत था, मुजीब रहमान बांग्लादेश के संस्थापक जिसे कहा जाता है, उनकी लड़की है। शेख हसीना सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाली महिला भी है बांग्लादेश की। शेख हसीना 1996 से 2001 तक तथा उसके बाद 2009 से अब तक प्रधानमंत्री पद पर रही है, लेकिन अब इन्हें इस्तीफा दे दिया है और ये बांग्लादेश छोड़कर चली गई है। लोगों का कहना है कि यह छोड़कर भारत आई और भारत से और किसी दूसरे देश में जाएंगी। आप बांग्लादेश को मैप में देख सकते हैं। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है। यह भारत के देखा जाए तो चारों ओर से घिरा हुआ है। अब इस तरह से बांग्लादेश दिखता है। इसमें और आप समझ सकते हैं बांग्लादेश के बारे में। यदि बांग्लादेश की बात करें तो ये भारत के लगभग 4.96 वर्ग किलोमीटर से घिरा हुआ है। यदि भारत के राज्यों की बात करें, बांग्लादेश से कितने राज्य इससे घिरे हुए हैं, तो जैसे पश्चिम बंगाल इसके बॉर्डर को छूते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सभी बांग्लादेश के बॉर्डर को टच करते हैं। यदि बांग्लादेश के उत्तर में बात करें तो चाइना है, दक्षिण पूर्व में बात करें तो म्यांमार आ जाता है यहाँ पर, और पश्चिम में इंडिया। बांग्लादेश के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसे बांग्लादेश की कैपिटल की बात करें तो ढाका है। अगर वहाँ की लैंग्वेज की बात करें, ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो बंगाली है। और नेशनल एंथम की बात करें तो अमार सोनार बांग्ला है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और यदि वहाँ पर धर्म की बात करें तो इस्लाम 91% मुस्लिम जनसंख्या है, और हिंदू की जनसंख्या देखा जाए तो 7.4% वहाँ पर हिंदू रहते हैं। एरिया, कुल बांग्लादेश के एरिया की बात की जाए तो 1,48,460 वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका। पॉपुलेशन की बात की जाए तो 16 करोड़, लगभग 17 करोड़ जनसंख्या है यहाँ पर। प्रेसिडेंट अगर बात की जाए, अभी वर्तमान में मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ के प्रेसिडेंट थे, और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना थी, जिसने अभी इस्तीफा दे दिया है। अब देख सकते हैं बांग्लादेश को। अब हमें देखना है आगे की राह क्या होंगी। क्या बांग्लादेश में कौन संभालेगा सत्ता, और बांग्लादेश का क्या होगा असर, इस पर भारत का क्या होगा असर, वहाँ कौन आर्मी चलाएंगी सरकार या और कोई चलाएगा, और क्या क्या मुद्दे होंगे इस पर, विदेश नीति क्या होंगी इस पर, और भारत को कैसा असर पड़ेगा, ये सभी हम आगे देखने को मिलेगा। आपकी राय क्या है इस टॉपिक पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऐसी वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे वीडियो के साथ हम एक बार मुलाकात फिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।